ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः। हमारा सम्यक दर्शन का विषय चलता है। उसमें 6 ढाला के आधार पर आज हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे। छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने आत्मा के अनुभव सहित ये शास्त्र की रचना की। शास्त्र का मूल उद्देश्य 4 गति के जीव दुखी है और अरिहंत सिद्ध परमात्मा सुखी है, ये बात पंडित दौलत राम जी सिद्ध करना चाहते हैं। प्रथम गाथा में मांगलिक करके केवल ज्ञान को वंदन किया। उसके बाद न्याय युक्ति से ये शास्त्र की रचना 6 अधिकार में की। छह अधिकार के लिए पंडित दौलत राम जी ने न्याय युक्ति ऐसी बताई कि प्रथम अधिकार में 4 गति के दुख का वर्णन किया। अगर 4 गति के जीव दुखी है तो दूसरे अधिकार में बताया कि दुख का कारण होना चाहिए। तो दुख का कारण पंडित दौलत राम जी ने 3 बताया: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और ऐसे मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो दुख के कारण है, उसका 2 प्रकार बताया। एक प्रकार अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दूसरा प्रकार ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। एक अनादि की भूल है अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और वर्तमान भूल है ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। उसके कारण जीव को 4 गति मिलती है और 4 गति के दुख मिलते हैं। तीसरे अधिकार में ऐसा बताया कि 4 गति दुख रूप है और दुख के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तो सच्चा सुख भी होना चाहिए और सच्चा सुख है तो उसका कारण होना चाहिए। तो सच्चे सुख का कारण
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया। तो तीसरे अधिकार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुख का कारण है, सच्चे सुख का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा बताई। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में से तीसरे अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन किया। सम्यक दर्शन का वर्णन दो प्रकार से किया। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय मोक्ष मार्ग यानी निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। उसमें से प्रथम हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिभाषा क्या बताई वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले उसकी पूर्व भूमिका आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुणों में अनंत असाधारण गुण है, अनंत विशेष गुण है, अनंत सामान्य गुण है। अनंत असाधारण गुणों के माध्यम से जीव का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। और जीव के असाधारण अनंत गुणों में से आत्मा का वर्णन मुख्य 6 गुण से किया जाता है। आत्मा का श्रद्धा गुण, आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा का चारित्र गुण, आत्मा का योग गुण, आत्मा का वीर्य गुण और आत्मा का सुख गुण। सामान्यपने ये 6 गुण से बात होती है। ये 6 गुणों में श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम, श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणाम, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्ञान गुण का सम्यक परिणाम और शुद्ध परिणाम, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और आत्म स्वभाव में स्थिरता करना और आत्मदशा में से कसाय और नौ कसाय का नाश करके सम्यक चारित्र यानी चारित्र गुण की शुद्धता प्रकट करना, वितरागता प्रकट करना। वितराग चारित्र की 4 पर्याय स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र,
सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र प्रकट करना, उसको सम्यक चारित्र कहने में आता है। 6 ढाला में प्रथम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 की मुख्यता से बात बताई है। होता है तो जब सम्यक दर्शन होता है तब तो आत्मा के अनंत अनंत गुण आंशिक सुखता के रूप में परिणमित होता है। तो देखो 6 ढाला, उसका तीसरा अधिकार, उसकी दूसरी गाथा, दूसरी गाथा का हेडिंग है निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप। निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप, उसका अर्थ निश्चय सम्यक दर्शन का स्वस्वभाव, निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वरूप। तो निश्चय ज्ञान का, निश्चय सम्यक ज्ञान का स्वस्वभाव, निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप। तो निश्चय सम्यक चारित्र का स्वस्वरूप, दूसरी गाथा है, अधिकार तीसरा है, तीसरी ढाल है। उसका अन्वयार्थ, आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्नपणा की रुचि, भिन्नपणा की श्रद्धा करना, उसको निश्चय सम्यक्त्व यानी निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहा? निश्चय सम्यक दर्शन किसको कहे? तो क्या आत्मा का एक श्रद्धा नाम का गुण है, उस श्रद्धा गुण का कार्य हूँपना करने का है। श्रद्धा गुण या तो पर में हूँपना कर सकता है या स्वभाव में हूँपना कर सकता है। श्रद्धा गुण विभाव में हूँपना कर सकता है या स्वस्वभाव त्रिकाल शुद्ध है उसमें हूँपना कर सकता है। फिर से श्रद्धा नाम का आत्मा का असाधारण गुण, उसकी पर्याय 2 प्रकार की, मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। श्रद्धा गुण का कार्य हूँपना करने का। हूँपना क्या करता है? तो श्रद्धा का परिणाम उत्पन्न होने के साथ
और यानी शरीर में हूँपना कर सकता है, स्व यानी आत्मा के स्व स्वभाव में हूँपना कर सकता है। दूसरा, असमान जाति द्रव्य पर्याय, जो जीव की अशुद्ध पर्याय है, उसमें हूँपना कर सकता है। या तो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध परिपूर्ण स्वभाव, उसमें हूँपना कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। पर में द्रव्य कर्म, शरीर नो कर्म, बाहर के संयोग, उसमें हूँपना करेगा। मिथ्या दर्शन खड़ा होगा, मिथ्या दर्शन की उत्पत्ति होगी। आत्मा के शुद्ध स्वभाव में हूँपना करेगा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन सुख का कारण है। तुझे आत्मा की अनुभूति होगी, तुझे आत्मा की प्रतीति होगी, तुझे आत्म स्वभाव में जो शक्ति रूप सामर्थ्य पड़ा है, वो तेरी प्रतीति में आ जाएगा कि मेरा आत्म स्वभाव में से सिद्ध पद की प्रकटता हो सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है, ऐसा एहसास, ऐसी प्रतीति, ऐसा निर्णय, ऐसा श्रद्धा सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय कर सकती है। ऐसी प्रतीति करना, वो श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणाम सम्यक दर्शन है। अनादि से आज तक हम अज्ञानी जीवों ने आत्म स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में, शुद्ध स्वभाव में, ज्ञानानंद स्वभाव में, परिपूर्ण स्वभाव में, निरपेक्ष स्वभाव में, सुखमय स्वभाव में हूँपना नहीं किया। अगर स्व में हूँपना नहीं करता है, तो हूँपना कहाँ करेगा? तो क्या परमा हूँपना किया? ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। 10 प्रकार का परिग्रह मेरा है। अचेतन जड़ पदार्थ, अचेतन जड़ पदार्थ तेरा बनेगा तो तू भी अचेतन जड़ बन जाएगा। तू अचेतन जड़ पदार्थ रूप हो नहीं सकता। अचेतन जड़ पदार्थ चेतनपणे नहीं बन सकता, और चेतन आत्मा अचेतन जड़ स्वभाव रूप नहीं हो सकता। तो सबसे पहले परिभाषा बताई सम्यक दर्शन की।
सम्यक दर्शन में कहा पर वस्तुओं से भिन्नपना, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, मैं नो कर्म अबद्ध नो कर्म बाहर के संयोग उससे मैं भिन्न हूँ, ये भाव तेरी दशा में अनादि से आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। भिन्नपणा की श्रद्धा ही नहीं की। भिन्नपणा की श्रद्धा ही नहीं की। भिन्नपणा की श्रद्धा नहीं की ये स्व ये पर, स्व क्या पर क्या उसकी भिन्नता का श्रद्धा नहीं किया। एक बात हुई। दूसरी बात, स्वपर की भिन्नता का तो एहसास नहीं किया, प्रतीति नहीं किया, लेकिन असमान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? तो कि जीव और शरीर दो की जाति भिन्न भिन्न है। जीव का स्वभाव चेतन, शरीर का स्वभाव अचेतन, दोनों जाति भिन्न है। तो दो की जाति जो भिन्न है, ऐसे जीव और शरीर दोनों द्रव्य है, दोनों की वर्तमान पर्याय प्रकट होती है। जीव और शरीर, जीव और शरीर परस्पर बंध को प्राप्त इसलिए हुए आयु कर्म के कारण। ये बंधन कहाँ तक रहेगा? जब तक आयु कर्म है तब तक। जब आयु कर्म पूर्ण होगा तो जीव शरीर भिन्न हो जाएगा। जीव चला जाएगा, शरीर यहाँ रहेगा। जीव और शरीर परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसी बंधन रूप पर्याय, उसमें असमान जाति के दो द्रव्य पार्टिसिपेट हुए हैं, एक जीव, दूसरा शरीर। दोनों परस्पर बंधे हुए हैं। इसी पर्याय को असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने में आता है। ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय चार प्रकार की है। तिर्यंच में जीव शरीर से बंधा हुआ है। नरक में नारकी का शरीर जीव के साथ बंधा हुआ है। मनुष्य गति में मनुष्य शरीर आत्मा के साथ बंधा हुआ है। देवगति में देवगति के शरीर के साथ जीव बंधा हुआ है। ऐसी चार पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय, तिर्यंच गति,
नरक गति, मनुष्य गति और देव गति। असमान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय में हूँ पना करना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, 24 घंटा प्रति समय मैं मनुष्य हूँ, ऐसा अभिप्राय तेरा है। 24 घंटा मैं पुरुष हूँ, ऐसा सतत तेरा अभिप्राय है। मैं स्त्री हूँ, ऐसा तेरा अभिप्राय सातत्यपने है। ऐसे अभिप्राय को मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे अभिप्राय को मिथ्या अभिप्राय कहा। ऐसे अभिप्राय को अनंत संसार का कारण कहा। तो ऐसा अभिप्राय जीव के अभिप्राय का नाम है मिथ्या दर्शन। ये भाव जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है, इसलिए जीव मिथ्या दृष्टि है ऐसा कहने में आता है। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो शरीर से भिन्न आत्मा प्रतीति में आता है। आयु से तब तक शरीर साथ में रहेगा, फिर भी आत्मा का शरीर से भिन्न श्रद्धान करके भाव भाषण कर सकता है कि मेरी सत्ता, मेरी जीव की सत्ता आत्मा शरीर की सत्ता से भिन्न सत्ता है। ऐसी जब शरीर की उपस्थिति है तब ऐसा श्रद्धान कर लेना, वो सम्यक दर्शन है। और असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं मनुष्य हूँ, ऐसा एहसास कर लेना, वो मिथ्या दर्शन है जो अनंत संसार का कारण है। वो 4 गति का कारण है, कर्म बंध का कारण है, दुख का कारण है। तो ये परिभाषा सम्यक दर्शन की एक हुई। अब सम्यक दर्शन की दूसरी परिभाषा, जीव स्वभाव से शुद्ध है, और जीव जब स्वभाव से च्युत होता है उसमें जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ऐसी मोह राग द्वेष की पर्याय वो है तो अशुद्ध, है तो विभाव, है तो संसार, है तो बहिर्लक्षी भाव, है तो विकार, है तो दुखदायक। फिर भी ऐसी पर्याय उसमें हित बुद्धि करना, वो पर्याय करने जैसी है ऐसा भाव करना, वो मिथ्या दर्शन है। ऐसी पर्याय में हूँ पना किया, वो मिथ्या दर्शन है।
ऐसी पर्याय से भिन्न तो अंतर्भेद कर तेरे आत्मा में, तेरे विभाव से भिन्न आत्मा का एक ज्ञायक स्वभाव है। वो ज्ञायक स्वभाव परिपूर्ण है, शुद्ध है। परिपूर्ण है, शुद्ध है। ऐसे ज्ञायक में हूँपना करना वो सम्यक दर्शन है। लेकिन अज्ञानी ने, यानी हमारे जैसे जीवों ने, अनादि से आज तक मोह राग द्वेष रूप पर्याय, कसाई नौकसाई युक्त पर्याय, उसमें हूँपना करके, उसमें हित बुद्धि करके मिथ्या अभिप्राय खड़ा किया, उसको मिथ्या दर्शन कहने में आता है। ज्ञायक का भान नहीं किया, ज्ञायक का श्रद्धान नहीं किया, ज्ञायक को प्रतीत में नहीं लिया, ज्ञायक का एहसास नहीं किया। मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, ऐसी ज्ञायक स्वरूप में अहम बुद्धि नहीं की। ऐसे जीव को मिथ्या दर्शन खड़ा हुआ। और जिसने स्वभाव और विभाव की भिन्नता का श्रद्धान किया, स्वभाव और विभाव की जिसने स्वभाव और विभाव की भिन्नता करके स्वभाव को प्रतीति में लिया, स्वभाव का निर्णय किया, स्वभाव में अहम बुद्धि स्थापित की, मैं ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला हूँ, ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, अनंत गुणात्मक हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, अनंत धर्मात्मक हूँ, मेरे में सिद्ध पद की प्राप्ति कर सकूं ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य भरा पड़ा है। उसका जिसने निर्णय किया, ऐसे स्वभाव पर दृष्टि दी, ऐसे स्वभाव को प्रतीत में लिया, तो उसने विभाव को छोड़ा, विभाव से भिन्न होकर स्वभाव को प्रतीत में ले लिया, तो उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। अब देखिए सम्यक ज्ञान क्या होता है। आत्मा के स्वरूप को पर से जुदा जानना वो सम्यक ज्ञान है।
तेरा ज्ञान उत्पन्न होने के साथ स्व यानी ज्ञायक, पर यानी 8 कर्म, पर यानी शरीर, पर यानी बाह्य संयोग, स्व यानी ज्ञायक, पर यानी 8 कर्म, शरीर, बाह्य संयोग। तो स्व पर के बीच में स्व को स्व के स्वरूप से जाना, पर को पर के स्वरूप से जाना। स्व ज्ञायक है, पर अचेतन जड़ पुद्गल है, स्व ज्ञानानंद स्वभावी है, पर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, स्व का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, स्व का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है, पर का स्वरूप अस्तित्व भिन्न है, स्व अपने स्व क्षेत्र में रहकर उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणमित होता है, पर अपने स्व क्षेत्र में रहकर अपने स्व क्षेत्र में रहकर उसका उत्पाद व्यय द्रव्यपना भिन्न है। तो स्व सत्ता और पर सत्ता दोनों की भिन्नता जानी, स्व सत्ता का ग्रहण कर लिया, पर सत्ता का त्याग कर दिया। स्व का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप जाना, पर का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप जाना। स्व स्वरूप को जानकर स्व में एकाग्र हो गया, पर स्वरूप को जानकर पर में से उपयोग वापिस लेकर स्व में लगा दिया। ऐसी प्रवृत्ति को सम्यक ज्ञान कहने में आता है। सम्यक ज्ञान का दूसरा अर्थ स्व यानी स्वभाव, पर यानी विभाव। विभाव का अर्थ मोह राग द्वेष, विभाव का अर्थ कसाय नो कसाय, विभाव का अर्थ क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। स्वभाव और विभाव, स्वभाव और विभाव एक सत्ता में होते हुए भी स्वभाव और विभाव के बीच में जो अंतर है, स्वभाव त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, निरपेक्ष है। विभाव क्षणिक है, विभाव परलक्षी भाव है, विभाव एक समय की पर्याय है। दोनों के स्वरूप को यथार्थ जाना कि विभाव एक समय की योग्यता है, विभाव का फल दुख है, स्वभाव का फल सुख है।
स्वभाव ग्रहण करने जैसा है, विभाव छोड़ने जैसा है, ऐसा दोनों के बीच में, दोनों के स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ ज्ञान किया। तो कि सिर्फ ज्ञान किया, तो कि ज्ञान करके विभाव को छोड़ दिया, स्वभाव को ग्रहण कर लिया। शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कर लिया। शुद्ध स्वभाव की कीमत और विभाव की कीमत ज्ञान ने जान ली। ज्ञान स्वभाव की कीमत ज़्यादा है, ज्ञान की कीमत ज़्यादा है, विभाव की कीमत तुच्छ है। तुच्छ को छोड़ दिया, जानकर छोड़ दिया। रत्न समान ज्ञायक स्वभाव, उसकी कीमत करके उसको ग्रहण कर लिया। उसको सम्यक ज्ञान कहने में आता है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो आचरण ने भी, देखो आचरण, आचरण यानी चारित्र, चारित्र यानी सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र, उसके अंतर क्या है? देखो, परद्रव्यों से भिन्न ऐसे आत्मस्वरूप में स्थिरता पूर्वक लीन रहना, वो निश्चय सम्यक चारित्र है। अभिप्राय से यानी श्रद्धा से पर से भिन्न हुआ, ज्ञान से पर से भिन्न हुआ। अब आचरण, पहले परद्रव्य में लीनता थी, बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह में लीनता, शरीर में लीनता, 8 प्रकार के कर्म में लीनता, वहाँ लीनता करूं कि स्वज्ञायक स्वभाव में लीनता करूं। तो अभिप्राय और ज्ञान पलट गया तो आचरण भी पलट गया। स्व पदार्थ में स्थिरता करके पर पदार्थ की लीनता छोड़ दी, तो स्व पर का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होने से स्व में लीन हो जाना, स्व में स्थिर हो जाना, स्व स्वभाव में एकाग्रता कर लेना, उसमें रमणता करना, उसमें स्थिरता करना, उसको सम्यक चारित्र कहने में आता है। तो ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन की एकता, वो मोक्ष मार्ग है। उसका फल मोक्ष है। लेकिन सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग में भी मुख्यता सम्यक दर्शन की है। मोक्ष मार्ग में भी महिमा सम्यक दर्शन की है। ऐसे महिमावंत सम्यक दर्शन प्रकट करके मोक्ष मार्ग खोल के पूर्णता की प्राप्ति करना,
ये सम्यक दर्शन की महिमा है। समय हुआ है।